गृह विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जो नई गाइडलाइन आज इशू की गई है, जो कि 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगी, उसमें एक तरह से उसका नाम लॉकडाउन 5 दिया गया है। और इसकी जो मूल भावना है वो है कि चाहे अपना वर्क प्लेस हो, पब्लिक प्लेस हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उसमें अपन एहतियात और सुरक्षा उपाय अपनाए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ जो कि अब ये 5वें लॉकडाउन में है, सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि व्यक्ति खुद अपने ऊपर कुछ रेगुलेशंस को अडॉप्ट करे और उनकी कंप्लाइंस करे। और 1 जून से 30 जून तक जो गाइडलाइन लागू रहेगी, उसमें सबसे एक तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू एरिया, और उसके आसपास जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यकता अनुसार जो बफर जोन एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें पहले की तरह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा, यानी उसमें कोई भी छूट नहीं होगी, केवल आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से संबंधित या मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही होगी। तो कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू, उसमें जो है हमें ये ध्यान रखना होगा कि अनावश्यक रूप से बिल्कुल भी कोई मूवमेंट व्यक्ति नहीं करें। सीआरपीसी सेक्शन 144 की जो डायरेक्शंस थी, उसमें एक ये चेंज किया गया है कि अब रात्रि 9 बजे से लेके और सुबह 5 बजे तक कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं होगा, यानी कि घर से बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा, ना ही वर्क प्लेस से जाएगा। और जितने भी वर्क प्लेस, ऑफिस है या पब्लिक प्लेस है, कोई भी दुकानें हैं, प्रतिष्ठान है, उद्योग है, वो इस तरह से संचालित रहेंगे कि उनमें काम करने वाले व्यक्ति 9 बजे तक अपने घर पे चले जाएं, और इसी तरह से 9 बजे से लेके 5 बजे तक वो बाहर नहीं निकले। अगर कोई कंटिन्यूस प्रोसेस वाली इंडस्ट्री है या कोई मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित है, जैसे केमिस्ट की शॉप्स वगैरह है, जो अति आवश्यक है, और जिनको जिला प्रशासन से जिन्होंने नाइट में कार्य करने की अनुमति भी ले रखी है, वो भी अपनी शिफ्ट का इस तरह से संचालन करेंगे कि इस अवधि में, यानी 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकले। जो प्रतिबंध पहले लगाए हुए थे, उनमें से काफ़ी प्रतिबंध हटाए गए हैं। फिर भी अभी वर्तमान में जो प्रतिबंध रहेंगे, उसमें विद्यालय, कॉलेज हैं, शिक्षण और प्रशिक्षण के जितने भी संस्थान हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो पहले की तरह बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल या इस तरह के जितने भी सिमिलर प्लेसेस हैं, वो सारे बंद ही रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम और जितनी भी सभाएं होती हैं या इस तरह के बड़े आयोजन, गैदरिंग वाले होते हैं, वो भी पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब हाउस और जो खाने की जगह जिनमें पहले अलाउ किया हुआ है कि होम डिलीवरी और टेक अवे की फैसिलिटी, उसके अलावा ये सब भी अभी बंद ही रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स जो है वो बंद रहेंगे, और सभी धार्मिक स्थल और पूजा स्थल जो है वो भी जनता के लिए अभी बंद रहेंगे। पब्लिक प्लेस, या जिसको हम कहते हैं पब्लिक प्लेस के साथ साथ वर्क प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब में जो है मास्क या फेस कवर की अनिवार्यता रहेगी। साथ ही पब्लिक प्लेस में थूकना, खांसना, उसके जो प्रोटोकॉल है वो हमें फॉलो करने होंगे। 2 गज दूरी की हमें कंप्लाइंस करनी होगी। पान, शराब, गुटखा, तंबाकू, इनको किसी भी सूरत में हम पब्लिक प्लेस या वर्क प्लेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दौरान जो है इनका उपयोग अपन नहीं कर सकते, यानी इनका सेवन कतई नहीं करना है। और पब्लिक प्लेस में या पार्क में कहीं पे भी जाते टाइम हम लोग, कोई ऐसी सरफेस है जिस पे ज़्यादातर लोगों के छूने की संभावनाएं होती है, ऐसी सरफेस को किसी भी सूरत में नहीं छूना है, और गलती से अगर छू जाए तो अपने फिर हाथ जो है साबुन से धोना है या सैनिटाइज़र यूज़ करना है। वर्क प्लेस को रेगुलरली सैनिटाइज करना होगा, जिसके भी नियंत्रण में, चाहे वो ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, दुकान है, कोई फैक्ट्री है, जो भी ऐसा प्रतिष्ठान है, उसको रेगुलरली सैनिटाइज करना होगा, और एक जगह लोगों को इकट्ठा नहीं होना है। एक इम्पोर्टेंट इसमें प्रोविज़न किया गया है कि कौन से व्यक्ति जो है कोरोना वायरस संक्रमण से वनरेबल है, यानी किन के संक्रमित होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, और जो जिनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, उन लोगों के लिए ये एडवाइजरी है कि 65 साल से ऊपर की उम्र के और ऐसे व्यक्ति जिनके पुराने रोग हैं या अन्य कोई भी रोग है, चाहे डायबिटीज़ है, शुगर है, हार्ट की बीमारी है, टीबी है, HIV है, इस तरह के रोग हैं, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है
और 10 साल से छोटे बच्चे हैं, ये पहले की तरह ही इनको ये एडवाइस की गई है कि ये घर से बाहर केवल मेडिकल इमरजेंसी में या अति आवश्यक होने पे ही निकले, इनको घर पे ही रहना चाहिए। दुकानों के लिए ये डायरेक्शंस हैं कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई सामान नहीं बेचे या वो दुकान पे आने के लिए अलाउ कतई नहीं करे जिसने मास्क या फेस कवर नहीं लगाया हो। साथ ही छोटी दुकान में एट ए टाइम 2 व्यक्ति और बड़ी दुकान में 5 व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पे नहीं होने चाहिए। जितनी भी नाई की शॉप्स हैं या सैलून हैं, पार्लर हैं, ये प्रत्येक ग्राहक की सेवा करने के उपरांत उस जगह को सैनिटाइज करेंगे। दुकान, स्टॉल, ठेला, कियोस्क जहाँ पे हम जनरली जूस, चाय या चाट जो है वो हम सेवन करते हैं, तो उन ऐसे स्थानों पे स्वच्छता और वही डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की सख्त कंप्लाइंस करनी होगी। पार्क के अंदर ओपन जिम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और यह इस तरह के जितने भी चाहे जिम है, झूले हैं, उनका बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सरफेस ऐसी है जो संक्रमण को बढ़ावा दे सकती है। वहाँ पे भी डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। मैरिज की में पहले की तरह ही एसडीएम को सूचना देनी है और 50 से ज़्यादा मेहमान किसी भी सूरत में इकट्ठे नहीं हो। अंत्येष्टि के समय 20 से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति किसी भी अंत्येष्टि के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो, और वहाँ डिस्टेंसिंग फॉलो करें। ऑफिस चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, 100% कैपेसिटी के साथ चल सकते हैं। आवागमन, परिवहन, पास के संबंध में ये किया गया है कि व्यक्ति या गुड्स की आवाजाही के संबंध में कोई भी पास की ना इंटर स्टेट में ज़रूरत है और ना ही इंटर डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरत है। लेकिन जितने भी व्हीकल्स होंगे उनके जब पंजीयन करते हैं तो उनकी जो बैठक क्षमता तय की जाती है, उससे ज़्यादा क्षमता से कोई भी सवारी नहीं बिठाएंगे। सिटी बसें वर्तमान में नहीं चलेगी, इसके अलावा सारे व्हीकल्स अलाउड होंगे। तो एक तरह से ये लॉकडाउन 5th जो है वो एक तरह से अनलॉक की तरफ बढ़ता जा रहा है, बट अभी भी बहुत से प्रतिबंध है। और अब क्योंकि इस दौरान माइग्रेंट्स के आने के बाद में केसेस की संख्या भी बढ़ी है, स्पेशली हमारे सीकर में 205 से ऊपर केस हो गए हैं, तो संक्रमण से बचने के लिए अब इसकी एक ही मूल भावना है कि सेल्फ रेगुलेशन, यानी व्यक्ति खुद कंप्लाइंस करे, व्यक्ति अनावश्यक रूप से भीड़ में नहीं जाए, और डिस्टेंसिंग को जो 2 गज की दूरी बोली जाती है उसको सख्ती से उसकी पालना करें, और किसी भी सूरत में बिना मास्क या फेस कवर के पब्लिक प्लेस, वर्क प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाए। और जितनी भी कोरोना संक्रमण को रोकने या उससे बचने के लिए जो डायरेक्शंस एसओपी मेडिकल डिपार्टमेंट और गृह विभाग के द्वारा जारी की हुई है उनकी हम कंप्लाइंस करें। कोई भी प्रतिष्ठान अगर गाइडलाइंस की कंप्लाइंस नहीं करेगा तो उनके खिलाफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और राजस्थान एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस 2020 के तहत जो प्रावधान है, चाहे पेनल्टी के हैं, उनको शट डाउन करने के हैं, सीज करने के हैं, कंपाउंड करने के हैं या एफआईआर दर्ज करने के हैं, वो सारे सख्ती से लागू किए जाएंगे, ताकि व्यक्ति जो है अपने व्यवहार में इस तरह से परिवर्तन लाए या जो व्यवहार उसने अपनाया है गत दिनों में उसको कंटिन्यू करे।